इमेज, और जो इमेजेस आपके पास शूट हो रही हैं box1.jpg, HTML फॉर्मेट। यहाँ हमारे पास अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक डिव बनी हुई है, बिकॉज इसमें कोई कलर शूट हो रहा है तो हमें डिव बनाना पड़ेगी, ठीक है, बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक एरिया बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हमने यहाँ पर कोई वाला काम किया, आपके पास एक कंटेंट था, मैंने लिख दिया कंटेंट कॉलम 1, विड्थ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 234, और हाइट इसकी मेजर कर लेते हैं, 517 पिक्सेल्स। और इधर हम लोगों ने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं रखा। हाँ, फ्लॉट लेफ्ट, हम से जो भी बिल्कुल बैक पर बैठा हुआ है वो आप आगे आ सकते हो चेयर लेकर, कोई मसला नहीं। और ये डिव मेरे पास कॉल हो रही है, पिक्चर आपके पास हेडिंग लिखा हुआ लेटेस्ट एल्बम, ऑटो स्लैग पर चेक लगाया ताकि शूट इजीली हो जाए, लेटेस्ट। रहेगा एक ही लाइन में, लाइन चेंज होने का प्रोसेस डिपेंड ऑन कंटेंट होता है। आप खुद से ज़बरदस्ती कंटेंट को नीचे मूव नहीं करना किसी भी वजह से, क्योंकि हो सकता है 1 लाइन पर हो, 2 लाइन पर हो, 3 लाइन पर हो। ठीक है, अब ये एरिया में बनाना है क्योंकि इसमें कोई कलर आपके पास आ रहा है, तो मैंने आसान वाला काम कर लिया। इस पर एक बॉक्स शूट करते हैं, विड्थ वही रहेगी, हाइट में चेंजेस आ जाएगी, सो यूज़ द रूलर। हाइट में हमने मेजरमेंट की 210 पिक्सेल्स तक, और नो फ्लॉटिंग बिकॉज ऑफ फिटिंग आ रही है, ये भी 234, ये भी 234। जहाँ पर भी फिट की बात हो, फिक्स की बात हो, वहाँ पर आप ना फ्लॉट लगाओगे ना मार्जिन ऑटो लगाओगे, ठीक है। बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये वाली बात। कलर में चेंजेस आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रही होगी। तो ये आपके पास सेकंड कलर आ गया। आफ्टर द इमेज IMG हमने एक और डिफ कॉल कर ली, नेम इज़ बॉक्स, और यहाँ पर आपने H3 कॉल कर लिया, एंड देन पैराग्राफ, आई डोंट नो कि हेडिंग थी या नहीं है, हाँ है, पैराग्राफ, एंड लास्ट वन इज़ एंकर टैग। और सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बहुत आसान वाले काम की तरफ जा चुके हैं। अब आप डायरेक्टली पेरेंट के साथ लिंक करवाते हो, आपको हर किसी की इंडिविजुअल क्लास बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो हमने वही वाला काम किया, आपने पेरेंट को पिक करवाया, हमने पेरेंट में बताया कि पहला टारगेट आपके पास आ रहा है H3, सो यूज़ दी फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, चलो फ़ॉन्ट फैमिली नॉर्मल आ रही है, आपने यूज़ किया कलर इट्स वाइट, और ये दोनों बातें कर लेते हैं। डबल क्लिक किया और ये आपके पास आ रहा है 13 पिक्सेल्स, साइज़ में 13 पिक्सेल्स। मैं आपको फिर बता दूँ ये वाली छोटी सी बात, यहाँ पर डिज़ाइनर की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इसने टेक्स्ट को लेटर स्पेसिंग में माइनस में मार्जिन दी हुई है। मैंने बताया था 2 लेटर्स के दरमियान गैप जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कर्निंग, फोटोशॉप में कहते हैं कर्निंग, और आप HTML में या प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं टेक्स्ट स्पेस, लेटर स्पेस, ठीक है, हर लेटर के दरमियान गैप। अभी इस फ़ॉन्ट साइज़ को 13 पर यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये डिज़ाइनर की मिस्टेक है, उसने माइनस में ला के उसको कंजस्टेड कर दिया है, तो आप 13 के बजाय 12 देते हो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। इट्स अ डिज़ाइनर मिस्टेक, तो हम खुद से इसको एडजस्ट करते हैं। ये आपके पास बहुत दफ़ा सीन हो सकते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, एग्जैक्टली सेम ये वाली चीज़ यहाँ हो रही है। अच्छी कंटेंट वाली डिव 2 दफ़ा शूट हो रही है, शायद मैंने बैकग्राउंड कलर को डिलीट करना मैं भूल गया, मैंने अब डिलीट कर दिया, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी दी आउटपुट, ये आपके पास आ रहा है
11 गैप आ रहा है, बिल्कुल आई नो, वेरी वेल। अच्छा, ये कोई बताएगा ये गैप क्यों आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। किसकी? इमेज की नहीं, हेडिंग की। पहले तो हेडिंग है ना। जवाब देने की कोशिश की, अच्छी बात है। बाय डिफ़ॉल्ट फिर रिपीट कर देता हूँ, बॉडी H1 से H6 तक, UL, OL, पैराग्राफ, ये सब क्या लेते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेते हैं। तो इस वक्त ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ये H की मार्जिन का आ रहा है। और आपको HTML में भी दिखा देता हूँ। IMG के बाद क्या लगा हुआ है? H, है ना। H3 आपके पास शूट हो रहा है। मैंने कंटेंट को कॉल कर लिया, हियर इज़ योर आउटपुट, और हम इसी तरीके से P का कंटेंट ले लेते हैं। सेम प्रॉब्लम हियर, इसने लैडर स्पेसिंग माइनस में दे रखी है 90 पिक्सल्स। तो ये जितना फ़ॉन्ट साइज़ बोलेगा या उसके लिए जितनी जगह बोलेगा हम उससे कम देंगे ताकि कंटेंट आपका प्रॉपर आ जाए। एंड मोर हियर, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से कि मार्जिन आ क्यों रही है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ऑरेंज कलर से आपको मार्जिन शो होती है, नज़र आ रहा है। अब हम CSS में जाते हैं, जो पिछली क्लास में नहीं थे उनको अपडेट कर रहा हूँ। हम क्या काम कर रहे हैं? पेरेंट के नेम से कॉल करवा रहे हैं, पेरेंट के नेम से अंदर के टैग को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं जो जनरल लैंग्वेज में जिसे बोल रहे होते हैं, भाई ये फलाने का बेटा है ना, नाम फादर नेम से कॉल करवा रहे होते हैं। और ये स्कूल लाइफ में बड़ा चल रहा होता है ना। तो रिमूव, एक्स्ट्रा रिमूव। अब मैंने आपको यहाँ पर दो बातें समझाई थी गैपिंग के अकॉर्डिंग। याद होंगी, नहीं याद होंगी तो मैं फिर बताऊँगा, मजबूरी है, क्या करें। तो बातें बता, एक था एम्प्टी स्पेस और एक था फिल स्पेस, ठीक है। एम्प्टी स्पेस कौन देता है? मार्जिन। और फिल स्पेस कौन देता है? तो यहाँ पर फिल स्पेस आएगा, एम्प्टी स्पेस आएगा, फिल स्पेस आएगा। एम्प्टी स्पेस किसने बोला? वो गलत बोला है, जिसने बोला नहीं बोला, गुड। तो अगर आप ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे पैडिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम पैडिंग चाहिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। जितनी आप पैडिंग दोगे इतना विड्थ या हाइट में से माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि पैडिंग फिल स्पेस देती है तो वो जगह ऑक्युपाई करेगी। अगर आप कहते हो कि पैडिंग लेफ्ट और राइट आपके पास आ रही है 20 पिक्सल्स, तो ये होगा 40 पिक्सल्स। तो हमें 40 पिक्सल्स विड्थ में से माइनस कर देना है, ठीक है। 34 है, चलो मैं 34 ही माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब तो हम देते हैं 17 पिक्सल्स। और इसको 1 अटैम्प्ट में कॉल करने का वे क्या है? 1 अटैम्प्ट में कॉल करने का वे ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द टॉप और बॉटम एंड द सेकंड प्रॉपर्टी फॉर द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज दूंगा, तो एक प्रॉपर्टी किसके लिए? टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट की। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमें दी हुई है लेफ्ट राइट के लिए, तो आपको एक गैप मिल गया। अगर मैं तो एक्स्ट्रा शूट होती रहती है, अंडरस्टैंड हो, ताकि मैं आपको गलती भी कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम कुछ यही वाला काम करते हैं। आप कहते हो टॉप और बॉटम 25 हम कर लेते हैं, ये 50 हो जाता है, और 50 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट, मिल गया क्या? इन सब की प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि लैडर स्पेसिंग इन्होंने माइनस में दी हुई है, इसलिए P अपनी जगह से डिस्टर्ब हो रहा है, अपनी जगह ज़्यादा घेर रहा है, ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहा है। तो मैंने P को 11 के बजाय 10 हिट कर दिया। एंड कलर इज जो भी आपके पास लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में शो है, और कोई मार्जिन नहीं चाहिए। कितना ज़्यादा गैप। अब प्रॉपर्टी कैसे देनी है? थोड़ी सी और कंसिडरेशन चाहिए। हमें प्रॉपर्टी ऐसे देनी है कि आप यहाँ पर कैरेक्टर की पैरेलल को ओपन कर, ये मैंने जानबूझ के 0 कर दिया, और कंटेंट को चेक किया, देख लो कहाँ तक आ रहा है। ये असल में कंटेंट यहाँ होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कंटेंट। ये 11 पिक्सल्स है,
ये आपने नॉर्मल रख दिया, चलो 11 भी रख सकते हैं, लेकिन ये गैप है ये है 18.41 पिक्सल्स और ये क्या कहलाता है लाइन हाइट। किसने बोला था लाइन हाइट? सही बोला था। और हम फोटोशॉप में कहते हैं लीडिंग। नाम याद रखना अच्छी बात है, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, कहीं पर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल टच मिलेगा। ये क्या आता है यहाँ पर लीडिंग। माउस थोड़ी देर रखोगे आके बता देगा इसका नाम, सही। और हम इसको पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं लाइन हाइट, हर चीज़ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 18 पिक्सल्स और यहाँ मैंने फिर से 11 पिक्सल्स रख दिया। अंडरस्टैंड? अब हम कहते हैं अगर गैप इरेगुलर हो रहा है और हमें रेगुलर गैप चाहिए एग्जाम्पल, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। एक होता है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, एक होता है टेक्स्ट अलाइन राइट, एक होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ हम यूज़ करें टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। तो टेक्स्ट बोथ साइडेड बैलेंस हो जाएगा। तो आपके पास बोथ साइड है नहीं पीएचडी में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंटेंट प्रॉपर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। अब हम कहते हैं स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट आना है या गैप सही है अपनी जगह पर। आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, यूज़ द एंकर टैग। अब हमने उसका गैप दे दो ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो काम की चीज़ें वो रखते हैं। और आपने क्या किया एंकर। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है? हमारा आप पिछली क्लास में नहीं थे, ये बात समझ में आ रही है? हम जिस में है उसके पेरेंट्स के हिसाब से उसको काउंट करते हैं। बॉक्स के बाद हमने कहा बॉक्स H3, बॉक्स में रहते हुए, बॉक्स के डिव में रहते हुए उसका H3, बॉक्स में रहते हुए उसका P और बॉक्स में रहते हुए उसका एंकर। ये तीन चाइल्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग सूडो क्लासेस कह रहे हैं, क्लासेस के बगैर काम करने के लिए हम लोग सूडो क्लासेस यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। आपने कहा कलर कॉम्बिनेशन वाइट एंड 13 कलर, तो हम कहते हैं 13 कलर। यहाँ पर मार्जिन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट कोई शूट नहीं करिए। लाइन हाइट जस्टिफाई किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है टेक्स्ट डेकोरेशन। ताकि अंडरलाइन आपके पास नहीं है। हम चाहते हैं माउस लाने पर इसकी चेंज हो जाए, इमिटमेंट कुछ ना कुछ हो जाए, तो हम होवर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। जब तक मार्जिन टॉप काम नहीं करती, जब तक फ्लॉट लेफ्ट नहीं लगा हुआ होगा, सही। हम कहते हैं माउस लाने पर ये वाइट कलर में शूट हो जाए। एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, यूज़ दी होवर और कोई भी कलर जो आपको यहाँ पर लगता हो कि लगाना, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, एक छोटी सी चीज़ रह गई ऑन टॉप, इसका पैरेंट कौन सा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप राइट क्लिक करो इंस्पेक्ट एलिमेंट, या आपको डिफ पर ले जाएगा और पता चल रहा है इसका पैरेंट नेम ये है, सही है। आपने यहीं से इसको कॉपी कर लिया डबल क्लिक करके, मैं अपनी CSS में गया, कोई मसला नहीं है, आप आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बता दिया कि इस डिव में जाने के बाद H2 और इसकी सारी प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट साइज, कलर, मार्जिन, जो भी आपको देना है वो सब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैं चले जाता हूँ, क्लिक किया 26 ग्री, टेक्स्ट डेकोरेशन नन की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन 0 की ज़रूरत है और कोई फ्लॉटिंग की नीड नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने ऐड कर दिया। मैंने कहा लाइन चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटेंट ज़्यादा, लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, ठीक है। आपके पास यहाँ जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है ये हम कहते हैं एरियल लगा हुआ है, तो हम वन टाइम हिट करने के लिए किसी भी मेन टैग पर आकर प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लाइक बॉडी। ये जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, डिव, हेडिंग, पैराग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ काम बना रहे हैं बॉडी के अंदर। तो आप कहते हो जनरल टैग फ़ॉन्ट फैमिली एरियल सब में अप्लाई हो जाएगा, इंडिविजुअल बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी नोटिस कर लेना, यहाँ भी सब नोटिस कर लेना।
हो गया क्लियर? आप कहते हो जबरदस्ती लाइन चेंज करनी है, क्या करेंगे? करना नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछ लेता हूँ, पढ़ा हुआ है मैंने। बी आर क्या करता है? लाइन ब्रेक कर देता है, बट डायनामिकली ये चीज़ फॉलो नहीं होती, लगाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? पॉसिबल है सब कुछ, लेकिन आप एक जनरल बात समझो, लेटेस्ट एल्बम की जगह लिखा हुआ जाए आर लेटेस्ट एल्बम, सो कंटेंट तो चेंजेबल है। जब भी वेबसाइट बनेगी तो सोच के बनेगी, वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए। याद है ना थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को? तो वेबसाइट डायनामिक होगी इसी तरह से कि कंटेंट चेंजेबल होगा, है ना? लाइन चेंज होगी, 2 लाइन पर चाहिए 2 लाइन पर आ जाए। हो सकता है आपके पास 1 वर्ड हो, सिर्फ लेटेस्ट आ रहा हो या एल्बम्स आ रहा हो, ठीक है? अब रही बात गैपिंग के अकॉर्डिंग, तो पैडिंग आपको या मार्जिन आपको दोनों इसके अंदर काम कर लेंगे, आपको कर देंगे 23। तो मैं इस बार मार्जिन के बजाय पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ। हम कहते हैं पैडिंग टॉप और बॉटम 26 पिक्सल्स एंड नो लेफ्ट राइट गैप इजीली आपके पास है। एक बॉक्स क्रिएट, इसी बॉक्स की आप मल्टीपल कॉपीज ले लेते हो और कंटेंट चेंज कर देते हो। जब याद रहे हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन किया हुआ, तो आपको पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम कोई एक्स्ट्रा डिफ पिक कर लें या कोई और मसला हो। 2 3 4 2 3 4 आई वॉन्ट गैप इन द राइट साइड या फिर बोथ साइडेड, तो आपने पूरे कॉलम को मार्जिन दे देनी है। कोई टॉप और बॉटम नहीं देना, लेफ्ट राइट हम देते हैं, लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट के साथ देना, आंखें बंद करके कुछ भी नहीं होगा। जब आप बोथ साइडेड देते हो तो मेजरमेंट का आधा हिस्सा लेना है जब आप बोथ साइडेड देते हो, ठीक है? क्योंकि ये जो मार्जिन लगी हुई है ये लेफ्ट और राइट में लगी हुई है। तो अगर इसका तरीका समझा रहा हूँ, हमने मेजरमेंट की तो आपकी मेजरमेंट आई 22 पिक्सल्स, तो आपको कितनी देनी है? 11 पिक्सल्स, क्योंकि वो बोथ साइडेड मैनेज हो रही है। एक बाहर आ गया, शायद डेफ में कोई हल्का फुल्का गैप रह गया होगा, मेजरमेंट आपकी डिस्टर्ब होगी कोई ना कोई, थोड़ी बहुत है। एक कॉलम के बाद ठीक है, नहीं मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिज़ाइनर अच्छा नहीं है तो वेबसाइट भी अच्छी कोड नहीं होगी। तो फिर आपके पास स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी जो मैं आपको समझाता हुआ, ठीक है? अब आपका कंटेंट चेंज, पिक्चर चेंज, कंटेंट चेंज, पिक्चर चेंज, कंटेंट, है ना? हाँ, ये ग्रिड बेस्ड वेबसाइट होती है, ग्रिड बेस्ड 12 ग्रिड बेस्ड जो वेबसाइट डिज़ाइन होगी वो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अभी तो हवाएं ना चलें, इसलिए थोड़ी थ्योरी है, इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। हम लिखते हैं 12 ग्रिड सिस्टम, तो ये कॉलम्स आ जाएंगे। पिक्चर में निकालता हूँ, वेबसाइट हमेशा ग्रिड बेस पर बनती है। ये पढ़ाऊँगा थ्योरी है, ठीक है? थ्योरी पढ़ाऊँगा प्रॉपर, फिर समझ में आ जाएगी। अभी हम सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, अभी हमने जो भी टैग पढ़े, कोई पीएचडी उठा रहे हैं उसको कोड कर रहे हैं, पीएचडी उठा रहे हैं उसको कोड कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम स्टार्टिंग क्लास से लेकर टिल एंड आप जब एक्सपर्ट लेवल पर भी होगे ना, तब भी पीएचडी ही कोड करेंगे, लेकिन पीएचडी का लेवल चेंज होता चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास काम किसी भी तरह का आ सकता है, हमारे पास ऐसे डिज़ाइनर का भी काम आ सकता है, देख रहे हो? क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने पीएचडी किससे बनवाई है। हमारे पास वो डायरेक्टली पीएचडी को एस्टिमेट करने के लिए हम मना तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या रूल अप्लाई करने हैं, कैसे करना है, ये आपके प्रैक्टिस करवा। हर तरह की पीएचडी कोड होती जाएगी, हर तरह की। तो ये प्रोफेशनल वे है 12 ग्रेड सिस्टम बेस्ड, लेकिन हर डिज़ाइनर को नहीं पता, तो वो नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो हमें कोड करने में ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? तो मैं आपकी सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइनर की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, समझ लो?
अगर सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप जो है आपके हाथ कट जाएंगे खतरनाक वाले, क्योंकि हर डिज़ाइनर XD पर डिज़ाइनिंग नहीं करता। आप में से कौन कौन डिज़ाइनिंग को अच्छे से जानता है? XD पर काम करते हो, फोटोशॉप अच्छा सीख रहे हो, ये अच्छा काम करते हो। देखो अभी लर्न कर रहे हैं, पॉइंट वही वाली बात बता, लोग XD को जानते ही नहीं है। तो भाई XD के ऊपर डिज़ाइनिंग किस तरीके से होगी कि वेब अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल पर कैसे बनेगी, तो जो आप समझ जाओ ये वही चीज़ है, वो ग्रिड पर बनेगी अच्छे से, 12 कॉलम्स बनाएंगे, हमारी मेजरमेंट ख़त्म हो जाती है। अभी तक जो नॉर्मल वेबसाइट्स बनती थी वो बनती थी 990, 960, 940 विड्थ पर। वेबसाइट की हाइट अनडिफाइंड होती है, डिपेंड ऑन कंटेंट वेबसाइट की हाइट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बताया था। इसलिए हम लोग मेन डिफ पर हाइट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो विड्थ फिक्स होती थी नॉर्मल वेबसाइट के लिए 990, 960, 940, इसकी भी पूरी थ्योरी है। लेकिन अब ये पुराना काम हो गया तो मैं थ्योरीज की नहीं पढ़ा रहा, सही। क्यों 990 पे बनती थी, क्यों 960 पे बनती थी, क्यों 940 पे बनती थी, इसकी पूरी थ्योरी है। लेकिन अब ये पुराना हो गया तो हम फ़ायदा ही नहीं पड़ेगा, है ना। नई थ्योरी पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम बेस्ड। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की जब बात आई, जब बूटस्ट्रैप नहीं था तो बात आई मीडिया थ्योरी के ऊपर। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स समझते हो ना, थ्योरी पढ़ाई थी उस दिन में, आप नहीं थी, ठीक है, बताया। तो रिस्पॉन्सिव वो वेबसाइट जो मोबाइल पर आकर अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लें, छोटा कर लें, श्रिंक कर लें, ठीक है। तो जब नॉर्मल वेबसाइट की बात आई, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात आई, लेकिन विदाउट बूटस्ट्रैप, तो बनती थी वेबसाइट 1152 पर, 1280 पर और 1400 पर। फिर ये वाला काम भी खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्कआउट है वो ग्रिड सिस्टम बेस्ड है। वेबसाइट की विड्थ हाइट मेजर ही नहीं करनी होगी, अभी तक करवा रहा हूँ ना, ख़त्म कर दूंगा, समझ में बात। लेकिन क्या बात कब बता रहा हूँ आपको, जब वेबसाइट जैसी बनकर आएगी वैसा एक्शन करना है। हम अगर ऐसी वेबसाइट बनकर आएगी, कहाँ ग्रिड मेजर करोगे, ग्रिड ही नहीं बनी हुई, 2 कॉलम में से खड़े की वेबसाइट बना दी, आम यूज़र ऐसे ही करता। 990 में बनी है, पुराना वर्जन है, ठीक है। तो अब जो चल रहा है वो 12 ग्रिड सिस्टम बेस्ड है। वो वेबसाइट की परफेक्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से बननी है, बाकी काम हम लोग इस पर करते रहेंगे, है ना, अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। जब 12 ग्रिड सिस्टम बेस पर आएंगे, सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, हमारी जो विड्थ और हाइट की मेजरमेंट है वही खत्म हो रही है। हम विड्थ को मेजरमेंट के लिए वेबसाइट ही नहीं बनाएंगे। वेब वेबसाइट चल रही है स्क्रीन डिपेंडेंट, जैसे स्क्रीन अपने आप को सेट करे खुद ही, तो अगर हम मेजरमेंट करेंगे और हमारे पास 90 इंच की LCD आ गई, क्या होगा। अगर आपने मैक्सिमम वेबसाइट भी 1400 पिक्सल पे बना दी, 1600 पिक्सल पे बना दी मिसाल के तौर पर, और अब वेबसाइट चल रही है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो 90 इंच की LCD के ऊपर, कहाँ वेबसाइट कहाँ नजर आएगी, इतनी 1600 में भी इतनी सी नजर आएगी। तो लेटेस्ट वर्कआउट है वो, जैसे हम हाइट नहीं रखते वैसे विड्थ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, ऐसा केस अभी तक सिर्फ 5% आ रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, डिज़ाइनर्स अपग्रेड नहीं करते, कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं करती। जो अपडेट नहीं करती तो पुराने थीम पर चल रही होती। अब देखेंगे यार कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ऐसी बन गई ना, फिर आएंगे, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, समझ आएगी। मतलब एक बंदा देखेगा यार उसकी वेबसाइट अच्छी बनी है तो अपनी बनाने की कोशिश करेगा, वरना बनाएगा नहीं। यार उसकी वेबसाइट तो प्रेजेंटेशन देते वक्त बड़ी परफेक्ट नजर आ रही है, हमारी को नजर नहीं आ रही, तो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, वरना बस चल रहा है, सही है। और ऐसे फिर वो डिजाइनर को पेश करेगा, तो भाई देखो इसको, देख कैसे बनी हुई। डिजाइनर पहले शुरू में बोल देगा नहीं पता, देखेगा आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेगा, पता चले यहाँ पे वेबसाइट के रूल चेंज हो गए, ठीक है। हम प्रोफेशनली टच हैं, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम प्रोफेशनली काम करते हैं, तो हमारे पास क्यूरीज आती हैं सारी, हमारे पास क्लाइंट्स का काम आता है सारा, जो मतलब हर तरह की वेबसाइट आ जाती है हमारे पास बनने के लिए। तो इसलिए हम अपने आप को लर्न करते रहते हैं कंटिन्यूसली, हर दफ़ा अपडेट होते रहते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप के बाद नया वर्जन आ गया सास, नाम सुना होगा सब, किसी ने नहीं सुना, हमने अपने कैरिकुलम में अभी ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन अगर कोई बोलता है सास पढ़ना तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर वेबसाइट बना ली है, हमने क्लाइंट को काम दे दिया, समझ में आ गई ना। ऐसे अपग्रेड करते रहते हैं, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। प्रोफेशनल टाइम पीरियड में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो होता है अपने आप कुर्बानी देना सबसे मुश्किल काम।
हाँ नुमान ऐसा ही है ना। तब आपने एक और रो यूज कर ली सेकंड स्ट्रक्चर। अभी जितनी भी बातें बताई ग्रिड सिस्टम वाली फिलहाल के लिए फ्लश, सही है, वरना ग्रिड सिस्टम पर बैठे रहोगे कोई फायदा नहीं। सेकंड स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है इसका, और हमने कर लिया 468। और कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, रो 3 का नाम दे दिया इसको। हर चीज़ परफेक्ट बैलेंस होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमने कंटेंट बनाया और कंटेंट ऐड का हो रहा है। और अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो इस चीज़ को समझने के लिए तो उसमें आपकी हेल्प करता है कमेंट। ये है आपका कमेंट, यहाँ आप लिखोगे सही है, एक्सक्लेमेशन साइन हाइफन हाइफन अपना कमेंट जो आपको लिखना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको उर्दू में लिख दो कंटेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये आपकी हेल्प के लिए है ताकि आप किसी डिव में किसी डिव को मिला ना दो, ठीक है। तो आप ये लिख कर रख दो कि कभी भी कोड में शो नहीं होगा, आपकी हेल्प आउट के लिए, ठीक है। अब आपने डिव यूज़ कर ली एक और क्या इसको हम लोगों ने कहा रो 3। बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है। और इसी तरीके से यहाँ भी हम लोगों ने कॉलम बना दिया, लेकिन यहाँ पर कॉलम की पोजीशन थोड़ी यूनिक है, मतलब विड्थ ज़्यादा फिर थोड़ी कम फिर उससे कम, सही। और ये बॉर्डर शो हो रहा है आपको, ये सारी बात करते हैं इंशाल्लाह। आपने यूज़ किया यहाँ तक एरिया, ये हम पैडिंग के लिए छोड़ेंगे 317 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पर भी एक और कॉलम क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर जो नाम आपको बेहतर लगे वो, कोई मसला नहीं है। और फ्लॉट आप कहते हो बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड और कोई कलर। ठीक है, ये कॉल नहीं हुआ, शायद हमारी गलती है कोई, ओके माय मिस्टेक। ठीक है, गैप और जितना आपके पास प्रॉपर कॉलम 445 पिक्सल्स, ठीक है। अभी आपके पास गैप रहेगा, कंटेंट आपका यहीं पर ही आके फिक्स हो जाएगा। चेक कैसे करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये ग्रीन मार्क हो रहा है और ये ब्लू मार्क हो रहा है, ये आपकी एग्जैक्ट विड्थ है, और जो आपके पास ग्रीन मार्क हो रहा है ये पैडिंग है। अगर ऑरेंज मार्क हो रहा होता तो वो मार्जिन होती, नॉट नाउ। Use the H2, I think so. फिर हम क्या कहते हैं H3, IMG। मैंने ऊपर वाली वेबसाइट के अंदर भी ऑल्ट्रा टैग नहीं लगाया, लेकिन आपको लगाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का पार्ट बना लेना ताकि फिर मिसिंग ना हो। जो भी नाम था इसका वो दिया, उसके बाद बारी आ रही है पी और एंकर।
जब भी आपको कुछ इस तरह का प्लस का साइन नज़र आए, इसका मतलब कंटेंट ज़्यादा है, जगह कम है। एंकर में लगा दिया, तो एंकर में लिखा हुआ है मोर इन्फो। डन। यही क्लास इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी, यही क्लास इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा कंटेंट मैंने यूज़ नहीं किया, पी की पी के लिए और एंकर की एंकर के लिए। ठीक है, अब ये एंकर आ रहा है आपके पास, ये पी आ रहा है, H3 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास H2 आ रहा है। सबके प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो, ठीक, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। और सेम स्ट्रक्चर वही वही वही, ये छोटा सा सिस्टम डिफरेंट है, ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं, मैं खुद बनाऊँ, बट फिर भी समझा देता हूँ। ये आपके पास किसी एक H में आ जाएगा और ये आपके पास H3 है, ठीक, जिसको मैं बोल्ड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग में भी टैग में यूज़ कर सकता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ाया था ना बोल्ड करने के लिए। यस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। H1 नहीं, H1 वेबसाइट में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाएगा बस, बिल्कुल कोई मसला नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी बच जाएगी फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, वरना करना पड़ेगा। आपको जो फ़ॉन्ट आया था वो थिन आया होगा, पतला आएगा। स्पान में H में लगाने के बाद लगाइए, ये गलत है। कौन से H में लगाइए? हाँ, चलो फिर ठीक है, ऑलरेडी बने हुए टैग में लगाइए। ठीक है, अब किसी ने असाइनमेंट नहीं किया? नहीं किया, अच्छा, आसमा का काम तो आया भाई, इसमें खुद नहीं आएगी।